दोस्तों, जैसे मोबाइल में रैम, रोम और प्रोसेसर काम करता है, ठीक वैसे ही हमारे दिमाग में चित्त होता है और चित्त हमारा मन, बुद्धि, आत्मा तीनों से कनेक्ट रहता है। मोबाइल में जैसे चिप काम करती है, जैसे आपकी मोबाइल की सिम है, वो एक चिप है, काम करती है। सिग्नल आपके पास आते हैं मोबाइल में और चले जाते हैं। ऐसे ही मेमोरी कार्ड होता है, वो भी एक चिप है, वो भी आपके मोबाइल में मेमोरी को स्टोर करती है। वीडियो वगैरह जो भी फाइल्स वगैरह वो सब कुछ स्टोर आप कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके मस्तिष्क में जो चित्त है वो भी, मान लीजिए आप मेमोरी कार्ड को फॉरवर्ड कर दीजिए, फिर भी आप कोई ऐसी टेक्निक तो है ना मोबाइल में कि वो फॉरवर्ड किया हुआ फिर से रीस्टोर हो जाता है। ऐसे ही यदि आपके पास कुछ विशेष ज्ञान है, ठीक है, और वो विलुप्त हो जाए या खत्म हो जाए, तो आप उसको पुनः अपने चित्त में यानी मस्तिष्क में पुनः रीस्टोर यानी स्टोर कर सकते हैं। ओम का ध्यान यदि आप 15-20 साल लगातार कर लोगे ना, तब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि मैं 2005 से, जब मेरी उम्र 15 साल थी, तब से लेके मैं अभी तक ओम का ध्यान प्रातः काल करता हूँ। 2005 से लेके अब तक ओम का ध्यान कर रहा हूँ। अब लगा सकते हैं आप 15 या 19 साल, 15, 18, 19 साल हो गए। और ये ओम का ध्यान करते करते मैं कुछ ऐसी जगह भी अपने चित्त यानी मस्तिष्क की सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से, या मन, बुद्धि, आत्मा, या जो भी कह सकते हैं, मेरा मन मुझे नहीं पता कहाँ, ऐसी दुनिया में भी एक अदृश्य दुनिया है जहाँ केवल ध्यान से ही जाया जा सकता है। मतलब स्थूल रूप में तो पता नहीं, लेकिन हाँ, ध्यान से जरूर जाया जा सकता है और उस दुनिया में जाके लौटा भी जा सकता है, वापस भी आया जा सकता है। अगर ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आपका शरीर झेल पाए या नहीं झेल पाए, तो अपने हिसाब से देखें। क्योंकि इसमें बहुत ही एक, यहाँ संसार ही शून्य हो जाता है। मतलब ये पूरा जगत, पूरा संसार एक पॉइंट ऑफ बिंदु में समा जाता है और आपका मन उस जगह आपको लेके जाता है जहाँ पता नहीं कितने ब्रह्मांड उस पॉइंट ऑफ बिंदु में समा रहे हैं और उसी में से निकल रहे हैं, जन्म रहे हैं। कितने अरबों खरबों ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वियाँ उसी पॉइंट ऑफ बिंदु में समा रही हैं और वहीं से जन्म रही हैं, यानी उसी में समा रही हैं, उसी से उत्पन्न हो रही हैं। ऐसी जगह तक आप जा सकते हैं। मैं गया हूँ, लेकिन लौट के भी आया हूँ, लेकिन वहाँ ये एक मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो आप ओम का ध्यान जरूर करें, लेकिन मैं कहना चाहूँगा अगर आप कर सकते हैं अच्छे से तो करें, नहीं कर सकते तो आपकी मर्जी है। लेकिन आपका जो चित्त है, उस चित्त में, ये प्रकृति में सारा ज्ञान स्टोर है। अगर ओम का ध्यान करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में स्टोर होने लगेंगी और बहुत सारी चीज़ें आप जो सूक्ष्म विज्ञान हैं उसको जान पाओगे, जो आम आदमी नहीं जान सकते। धन्यवाद, नमस्ते जी।